सबसे ज्यादा जिस थाने में क्राइम होगी मैं उसी थाने में पहले आऊंगा और उस थाने में आकर देखूंगा कि क्या कुछ चल रहा है। यह बात राजविंदर सिंह भट्टी बोल रहे हैं। आरएस भट्टी जो राज्य के नए डीजीपी बने हैं, डीजीपी बनने के बाद कहा जा रहा है कि जो थानेदार हैं, जो अलग अलग जिलों के एसपी हैं, उनके अंदर हड़कंप है। हड़कंप क्यों? तो वो राजविंदर सिंह भट्टी को जानते हैं कि राजविंदर सिंह भट्टी एक ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो ऑफिस में बैठकर काम नहीं करते, बल्कि वो फील्ड में घूम घूम कर काम करते हैं। और उन्होंने साफ कर भी दिया है कि एसपी हो चाहे थानेदार हो, उनको थाने से बाहर निकलकर, एसपी साहब को एसपी कार्यालय से बाहर निकलकर क्रिमिनल को दौड़ाकर पकड़ना होगा, क्रिमिनल को दौड़ाकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और इसके बाद राजविंदर सिंह भट्टी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार पुलिस का काम क्या है। वो बताते हैं कि इसका भी नाम एफआईआर में दे दो, उसका भी नाम एफआईआर में दे दो। समाज में वो कहते हैं कि रंजिशें होती हैं, उसके आधार पर एफआईआर में नाम दिया जाता है और पुलिस का सिर्फ यही काम है कि उस पर चार्जशीट फाइल कर दो। राजविंदर सिंह भट्टी चेतावनी देते हैं कि पहला न्याय वही है कि आप एफआईआर में नाम डालने के पहले जाइए, जाकर पूरी तरीके से जांच कीजिए और जो सही है उसका नाम एफआईआर में डालिए। आगे हम आपको बताएंगे कि राजविंदर सिंह भट्टी का तेवर कैसा है, राजविंदर सिंह भट्टी अलग अलग थानेदारों को क्या चेतावनी दे रहे हैं और एसपी साहब लोगों को उन्होंने क्या कहा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजविंदर सिंह भट्टी ने थानेदारों को लेकर और एसपी साहब लोगों को लेकर एफआईआर दर्ज करते समय जो गड़बड़ी होती है उसके बारे में खुलकर चेतावनी दी। और यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब एफआईआर दर्ज करनी होती है या फिर नाम उसमें किसी का निकलवाना होता है, तब कैसे पैसों का खेल चलता है। राजविंदर सिंह भट्टी भली भांति जानते हैं इस बात को और वे कहते हैं कि आप लोग सही काम कीजिए, आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, मतलब कि सब कुछ हम हैंडल करेंगे और गलत काम होगा तब हम छोड़ेंगे नहीं। एफआईआर दर्ज कैसे होता है तो उसका प्रमाण आप सबके पास होगा। आप सब लोग जानते हैं कि दरोगा साहब को जब आप कुछ हजार का चढ़ावा चढ़ाएंगे तब एफआईआर में वो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी उठाकर डाल देंगे। वह किसी का नाम निकलवाना हो तब उसके लिए भी दरोगा साहब को चढ़ावा चढ़ता है। मतलब कि एफआईआर में नाम डालने के बाद और चार्जशीट दाखिल करने के पहले पुलिस का यह काम होता है कि पुलिस जाकर वेरीफाई करे, पुलिस जाकर पता लगाए कि वाकई में वहां पर क्या कुछ हो रहा है, वाकई में उस व्यक्ति का कोई दोष है या नहीं है। लेकिन आम तौर पर पैसा लेकर सब कुछ होता है और राजविंदर सिंह भट्टी ने इस बात को पकड़ लिया है। आरएस भट्टी ने खुले तौर पर कहा है कि जिस थाने में सबसे ज्यादा क्राइम, वहां पर सबसे पहले आरएस भट्टी पहुंचेगा, वहां पर पुलिस सभा भी होगी, वहां पर पुलिस वालों की मीटिंग भी होगी और वहां पर सबका हिसाब किताब। इसका मतलब होगा कि आखिरकार दरोगा साहब, थानेदार साहब, एसपी साहब कैसा काम कर रहे हैं। फिलहाल राजविंदर सिंह भट्टी के काम करने के स्टाइल को लेकर, तरीके को लेकर खूब चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि वो ना ही चाहते हैं कि कोई एसपी अपने कार्यालय में बैठा रहे, ना ही वो चाहते हैं कि थानेदार पैर पर पैर चढ़ाकर थाने में बैठे, ना ही वो खुद डीजीपी के कार्यालय में बैठे रहेंगे। बल्कि उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया कि हम तमाम जिलों में घूमने का अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम तय कर रहे हैं, प्लान बन रहा है, हर जिले में जाएंगे। और इसी बात से पता चल जाता है कि राजविंदर सिंह भट्टी बैठकर काम करने के लिए डीजीपी नहीं बने हैं, बल्कि राज्य भर में वो घूमेंगे। और निश्चित तौर पर जब राज्य का डीजीपी थाने थाने घूमेगा, किसी दरोगा से जाकर सवाल पूछेगा, तब दरोगा के शरीर में डर पैदा होगा और निश्चित तौर पर जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है उसमें सुधार की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल राजविंदर सिंह भट्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वाकई में राजविंदर सिंह भट्टी जो तेवर दिखा रहे हैं वो तेवर दिखाते रहेंगे और इस तेवर के बदौलत क्या पुलिसिंग की जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है बिहार में, जो पुलिसिंग का पूरा सिस्टम है वो बदल पाएगा, वो ठीक हो पाएगा? आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जनता जंक्शन के साथ बाकी जुड़े रहिए, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।